शिरोमणि मिशन फैमिली के इस चैनल पे मैं अभिमन्यु सर आप सभी का स्वागत करता हूं और इस वीडियो को देखने के लिए पसंद करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारा बायोलॉजी का आज का फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट वीडियो है, इसको आप अटेंड करेंगे और आंसर आप लोग साथ साथ बोलेंगे जिससे कि आपको ठीक से याद हो सके। तो इसका हमारा पहला चैप्टर है विज्ञान की उपशाखाएं, जीव विज्ञान की उपशाखाएं। सामान्यतः विज्ञान शब्द प्रत्येक सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान या अनुभव के लिए प्रयुक्त होता है। इसे मुख्यतः दो भागों प्रकृति विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान में विभाजित किया जा सकता है। प्रकृति विज्ञान दो प्रमुख शाखाओं फिजिकल साइंस तथा लाइफ या बायोलॉजिकल साइंस में विभाजित होता है, जो पुनः कई शाखाओं व उपशाखाओं में विभाजित होता है। लैमार्क तथा ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिकों ने सर्वप्रथम जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। जीव विज्ञान की शाखाएं एवं उपशाखाएं। जंतु विज्ञान विभिन्न प्रकार के जीवित एवं मृत जंतुओं का विस्तृत अध्ययन। वनस्पति विज्ञान विभिन्न प्रकार के पादपों व उनके क्रियाकलापों का अध्ययन। पैलियोबायोलॉजी जीवाश्मिकी जीवों के पादपों जीवों जंतु एवं पादप के जीवाश्मों का अध्ययन। पैलियो बॉटनी पादप जीवाश्मों का अध्ययन। पारिस्थितिकी विज्ञान सजीवों पर उनके चारों ओर के पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन। आनुवांशिकी जीवों के आनुवांशिक लक्षणों तथा इनकी वंशागति का अध्ययन। फिजियोलॉजी शरीर के विभिन्न भागों के कार्य तथा कार्य विधियों का अध्ययन। पेडोलॉजी मृदा निर्माण, मृदा के प्रकार इत्यादि का अध्ययन। जेरंटोलॉजी मनुष्य में वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के सामाजिक संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक तथा जैविक पहलुओं का अध्ययन। इथोलॉजी मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन। बायोनिक्स जैविक जगत के गुणों सिद्धांतों के प्रयोग द्वारा आधुनिक उपकरणों व अभियांत्रिकी यंत्रों का निर्माण करना। बायोनिक्स जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन। मायोलॉजी मनुष्य की पेशियों का अध्ययन। मैमोलॉजी स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन। बायोनोमी जीवन के नियमों से संबंधित अध्ययन। बायोमेट्री गणित एवं सांख्यिकी की तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन। फ्रेनोलॉजी मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता का अध्ययन। एथोलॉजी फूलों का अध्ययन। एग्रोस्टोलॉजी घास से संबंधित अध्ययन। पैलिनोलॉजी विभिन्न प्रकार के पराग कणों का अध्ययन। ऑन्कोलॉजी कैंसर व संबंधित ट्यूमर का अध्ययन। टेरेटोलॉजी शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन। कॉन्ड्रोलॉजी उपास्थि से संबंधित अध्ययन। ऑस्टियोलॉजी अस्थियों का अध्ययन। सेरोलॉजी रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन। हीमेटोलॉजी रुधिर का अध्ययन। न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र से संबंधित अध्ययन। लिथोट्रिप्सी एक चिकित्सकीय प्रक्रिया जिसमें किरणों की सहायता से गुर्दे पित्ताशय मूत्राशय की थैली में स्थित पथरी को तोड़कर मरीज का इलाज किया जाता है। पैथोलॉजी रोगों की प्रकृति लक्षणों व कारकों का अध्ययन। पैरासिटोलॉजी परजीवी जीवों का अध्ययन। वायरस विज्ञान विषाणुओं का अध्ययन। बैक्टीरियोलॉजी जीवाणुओं का अध्ययन। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन। मिर्मेकोलॉजी चींटियों का अध्ययन। मैलेकोलॉजी मोलास्का और इनके खोलों का अध्ययन। इक्थियोलॉजी मत्स्य की संरचना कार्य की इत्यादि का अध्ययन। सर्पेंटोलॉजी सर्पों का अध्ययन। हेप्टोलॉजी उभयचरों तथा सरीसृपों का अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। डर्मेटोलॉजी त्वचा तथा इनके रंगों का अध्ययन। ट्रोफोलॉजी पोषण एवं पोषण विधियों का अध्ययन। टेटोलॉजी उपार्जित लक्षणों का अध्ययन। प्रमुख शब्दावलियां एवं संबंधित उत्पाद। एपीकल्चर व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन तथा फसलों में परागण हेतु मधुमक्खी पालन। एवीकल्चर पक्षी पालन। एक्वाकल्चर जलीय जीवों जंतु एवं वनस्पतियों का संवर्धन। एल्गाकल्चर एक्वाकल्चर का एक प्रकार जिसके अंतर्गत शैवालों की कृषि की जाती है। पिसीकल्चर मत्स्य पालन। एग्रीकल्चर फसल संवर्धन पशुपालन तथा कृषि से संबंधित विज्ञान। सेरीकल्चर कच्चे रेशम के उत्पादन हेतु रेशम कीट का पालन। सिल्वीकल्चर वन संवर्धन। स्पंजी कल्चर स्पंज संवर्धन। फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती या पुष्प कृषि।
ओलेरीकल्चर सब्जियों की कृषि, अर्बोरीकल्चर वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि, हॉर्टिकल्चर फूलों फलों सब्जियों व मसालों की खेती, पोमोलॉजी फलों की कृषि, एग्रोनॉमी फसलों की खेती, वर्मीकल्चर कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु केचुआ पालन, ऑस्टिकल्चर व्यापार हेतु सीपों में कृत्रिम प्रजनन, ओलीकल्चर जैतून का उत्पादन संरक्षण तथा व्यापार, हेलीकल्चर घोंघे का संवर्धन, विटीकल्चर अंगूर उत्पादन, मेरीकल्चर मानव भोग हेतु समुद्री जीवों का संवर्धन, मोरीकल्चर शहतूत की खेती। नेक्स्ट है सिट्रीकल्चर खट्टे फलों व फल उत्पादों का संवर्धन, हाइड्रोपोनिक्स एयरोकल्चर मृदा विहीन पादप संवर्धन, वेजिकल्चर सब्जियों एवं पौधों की कृषि मुख्यतः जड़ वाले फसलों की कृषि जिनमें कायिक प्रवर्धन। इन सब को तो लिखना होगा आपको, इसको आप कॉपी में लिख करके ही याद कर पाएंगे। मुझे तो याद है इसलिए मैंने इसको पढ़ दिया एक बार में। जंतु विज्ञान अध्ययन करता है जीवित व मृत जानवरों दोनों का। जंतु विज्ञान के अंतर्गत जीवित एवं मृत जानवरों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की एक प्रमुख शाखा है जिसके जनक अरस्तु माने जाते हैं। मैच करना है, आंसर देख लेते हैं। 3 4 2 1। पक्षी ऑर्निथोलॉजी, वंशागति जेनेटिक्स, पर्यावरण पेलियोबायोलॉजी, जीवाश्म इकोलॉजी। पक्षी ऑर्निथोलॉजी, वंशागति जेनेटिक्स, पर्यावरण इकोलॉजी, जीवाश्म पेलियोबायोलॉजी। फूलों के अध्ययन को कहते हैं एंथोलॉजी। फ्रेनोलॉजी मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता का अध्ययन। एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन। एग्रोस्टोलॉजी घास से संबंधित अध्ययन। पैलिनोलॉजी विभिन्न प्रकार के परागकणों का अध्ययन। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं एंटोमोलॉजी। इक्थियोलॉजी मत्स्य की संरचना कार्य इत्यादि का अध्ययन। एंटोमोलॉजी कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन। पैरासिटोलॉजी परजीवी जीवों का अध्ययन। मैलेकोलॉजी मोलस्का और इनके खोलों का अध्ययन। निम्नांकित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? तो जनांकिकी। पारिस्थितिकी विज्ञान सजीवों पर उनके चारों ओर के पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन। आनुवांशिकी जीवों के आनुवांशिक लक्षणों तथा इनकी वंशागति का अध्ययन। जनांकिकी या जनसांख्यिकी मानव जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों का अध्ययन। वायरस विज्ञान विषाणुओं का अध्ययन। निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? जनांकिकी। जनांकिकी के अंतर्गत जनसंख्या एवं मानव समुदायों के समस्त निर्धारक तत्वों तथा उनके परिणामों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत जनसंख्या के आकार, क्षेत्रीय वितरण एवं बनावट, उसमें पाए जाने वाले परिवर्तन तथा परिवर्तन के उत्तरदायी कारणों जैसे जन्म दर, मृत्यु दर, क्षेत्रीय संरचना और सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन किया जाता है। अर्थात इसके अंतर्गत जनसंख्या के गुणात्मक परिमाणात्मक दोनों ही पक्षों का अध्ययन व विश्लेषण किया जाता है। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं इथनोलॉजी। इथनोलॉजी विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरणों का तुलनात्मक अध्ययन। इथनोग्राफी किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन। इथोलॉजी मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन। एथिक्स नैतिक आचार तथा कर्तव्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? बायोनिक्स। बायोनिक्स जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण एवं पद्धति का अध्ययन एवं अजैव तंत्र पर इसका प्रयोग। बायोनोमिक्स जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन। बायोनोमी जीवन के नियमों का अध्ययन। बायोमेट्री गणित एवं सांख्यिकी की तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन।
पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। पैलियो वनस्पति या पैलियो बॉटनी के अंतर्गत पादप जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं, जो कि लाखों वर्ष पूर्व बर्फ, मिट्टी इत्यादि के नीचे किसी प्राकृतिक घटना के कारण दब गए थे। उनकी छाप पत्थरों की चट्टानों में प्राप्त होती है। जीवाश्मों से जैव विकास के वास्तविक ठोस प्रमाण मिलते हैं। प्रोफेसर बिरबल साहनी को भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। रेशम कीट पालन को कहते हैं सेरीकल्चर। एपीकल्चर व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन तथा फसलों में परागण हेतु मधुमक्खी पालन। हॉर्टिकल्चर पुष्प एवं फल देने वाले पौधों का अध्ययन। सेरीकल्चर कच्चे रेशम के उत्पादन हेतु रेशम कीट का पालन। फ्लोरिकल्चर सजावट के लिए काम आने वाले पुष्पों का अध्ययन। मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है। एपीकल्चर सही सुमेलित नहीं है, सी गलत है, बाकी सही है। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, फसलों की खेती एग्रोनॉमी, फलों की खेती पोमोलॉजी। बागवानी कृषि की एक विशेष पद्धति है। इसके तहत फलों की कृषि, सब्जियों की कृषि तथा फूलों की कृषि आती है। प्रश्न में ए एवं डी के तहत फूलों की खेती एवं फलों की खेती के लिए क्रमशः फ्लोरिकल्चर एवं पोमोलॉजी नामकरण किया गया है, जो इसके लिए विशिष्ट शब्दावलियां हैं। विकल्प सी के अंतर्गत सब्जियों की खेती के लिए नामकरण हॉर्टिकल्चर किया गया है, जो इसकी बृहद श्रेणी की शब्दावली है। सब्जियों की खेती के लिए इसकी विशिष्ट शब्दावली ओलेरीकल्चर है। यदि सभी नामकरण विशिष्ट शब्दावली के रूप में ही सही माने जाए तो विकल्प सी सही सुमेलित नहीं होगा, क्योंकि यहाँ हॉर्टिकल्चर के स्थान पर ओलेरीकल्चर होना चाहिए। फसल एक वृहद शब्दावली है जिसके अंतर्गत सभी प्रकार की फसलें यथा खाद्यान्न, गैर खाद्यान्न, पशु आहार फसलें शामिल होंगी। फसलों की खेती के अंतर्गत फसल तथा इसके लिए प्रयुक्त मृदा भी शामिल होगी, अतः इसके लिए इसकी वृहद शब्दावली एग्रोनॉमी का नामकरण उचित है। कौन सा गलत है? तो सी गलत है, बाकी सही है। एपीकल्चर शहद की मक्खी, सेरीकल्चर सिल्क वर्म और हॉर्टिकल्चर फूल। पिसीकल्चर मछली पालन से संबंधित है। फिर निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? ए लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश का संकलन। लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश का संकलन। फिलोलॉजी भाषा की संरचना एवं विकास एवं इतिहास का अध्ययन। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन। आइकोनोग्राफी प्रतिमाओं चित्रकला का अध्ययन। लेक्सिकोग्राफी का संबंध है शब्दकोश के संयोजन से। नेक्स्ट है लेक्सिकोग्राफी का संबंध किसी भाषा के शब्दकोश की डिजाइन, संयोजन एवं मूल्यांकन से। सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को कहते हैं ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर के अंतर्गत सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादित होता है? अंगूर। विटीकल्चर अंगूरों के उत्पादन एवं उनके अध्ययन से संबंधित विज्ञान की शाखा है। कीट संवर्धन क्या है? कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। कीट संवर्धन कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है। केचुआ कृषकों का मित्र एवं भूमि की आंत कहा जाता है। केचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट पोषक पदार्थों से भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक है। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है अर्थवर्म। वर्मी कंपोस्ट को वर्मी कल्चर या केचुआ पालन भी कहते हैं। केचुओं के मल से तैयार खाद ही वर्मी कंपोस्ट कहलाती है। जेरंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? वृद्ध। जेरंटोलॉजी वृद्ध के अध्ययन से संबंधित है। जेरंटोलॉजी जीव विज्ञान की एक उपशाखा है जिसका संबंध वृद्ध व्यक्तियों से है। वृद्धावस्था में मांसपेशियां शिथिल हो जाती है तथा शरीर के अंग भी युवावस्था की तरह कार्य नहीं कर पाते हैं। आज के वैज्ञानिक इस बात का पता लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि मनुष्य में बुढ़ापा या जीर्णता लाने के लिए शरीर के कौन कौन से क्रियात्मक परिवर्तन उत्तरदायी हैं। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? अनुवांशिकता और विचरण। जेनेटिक्स जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों में जीनों, अनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन किया जाता है। वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधि को कहते हैं जेरंटोलॉजी।
जेरोंटोलॉजी वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा जैविक पहलुओं के अध्ययन की विधि है। ऑन्कोलॉजी चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कैंसर से संबंधित ट्यूमर का अध्ययन किया जाता है। टेराइटोलॉजी शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन है। ऑर्निथोलॉजी जंतु विज्ञान की वह शाखा है जिसके तहत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। जीर्ण होने की प्रक्रिया के अध्ययन को कहते हैं जेरोंटोलॉजी। पैडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। मिट्टी। पैडोलॉजी के अंतर्गत मृदा निर्माण, मृदा के प्रकार इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। मृदा एक भौतिक घटक है जिससे हरे पौधे कच्चे पदार्थ के रूप में जल एवं खनिज लवण प्राप्त करते हैं। मिट्टी भौतिक चट्टान के अपक्षय से निर्मित होता है। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी अस्थियों या हड्डियों का अध्ययन। ओरोलॉजी पर्वतों का अध्ययन। सेरोलॉजी रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन। जियोलॉजी पृथ्वी की आंतरिक संरचना तथा उसमें पाए जाने वाले पदार्थ का अध्ययन। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? ऑस्टियोलॉजी। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है सर्पेंटोलॉजी। सर्पेंटोलॉजी के तहत सर्पों का अध्ययन किया जाता है। हर्पेटोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत उभयचरों तथा सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी के तहत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। इक्थियोलॉजी के तहत मछलियों का अध्ययन किया जाता है। निम्न में से बेमेल को ज्ञात करना है। तो साइकोलॉजी बेमेल है इसमें से, बाकी सब देखते हैं। फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी जीव विज्ञान से संबंधित विद्याएं हैं, जबकि साइकोलॉजी मनोविज्ञान इनसे अलग विद्या है। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? मृदा विहीन पादप संवर्धन। हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खनिज पोषक तत्वों के विलयन के प्रयोग द्वारा जल में पौधों को उगाया जाता है। यह पौधों को उगाने की ऐसी विधि है जिसमें भूमि में पौधे नहीं उगाए जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में जिसका नाम होगा जैव विकास। तो अब हम प्रयास करेंगे कि हम आपसे चैप्टर बाय चैप्टर मिलें। एक वीडियो में एक ही चैप्टर होगा, चाहे वह वीडियो छोटा हो या फिर बड़ा हो। तो इस वीडियो को अटेंड करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आते हैं बस। उसके बाद बोलेगा कि सर जी बढ़िया नहीं पढ़ाता, अच्छा नहीं। सर जी अभी नहीं था वो घर में आप ही शिकायत किए हैं कि सर से नहीं पढ़ेंगे।
हमको की पता, वो सब बच्चा बोलता है मेरे बारे में झूठो का। वो नहीं बोलना, घर में कौन बोला है कि नहीं पढ़ेंगे मन्नू सर से? हमको नहीं पता। आप ही नहीं बोलेंगे, और क्या बोलेगा? हमको की पता, वो सब बोलती है आप मेरे बारे में की नहीं तन्नी क्या बोलता है, ये सब नहीं, वो सब ठीक है, झूठो जो का। टाइम जो मैनेज किए हैं ना